पहला इसका क्या है आपका अवस्थिति, बता दो कि कहाँ है। पहला क्या इसका अवस्थिति, अब वो कब समझ आएगा जब इसका विस्तार पता होगा। देखिए आगे, तो क्या था हमारा आपका कोरबा, हसदो मान बेसिन, यहां से आती है आपका हसदो नदी, बहुत क्लियर है कि आपका हसदो नदी इस प्रकार से आएगी और एग्जिट कहां से, कोरबा से, और कोरबा से कहा जाएगी आपका कटघोरा, और कटघोरा से इस प्रकार आएगी कि आपका यहाँ पास पड़ेगा केरा ग्राम, और कहाँ की मिलेगी, महानदी में। क्लियर है, ये रहा हमारा आपका सरगुजा का मेन पार्ट। इसी जो है सरगुजा के मेन पार्ट से क्या निकलेगी आपका, मान नदी, क्या निकलेगी, मान नदी, और आगे कहा जाएगी आपको शक्ति में लगभग इस प्रकार से यहाँ आएगी, इस जो है आपका चंद्रपुर के पास, क्या आएगी, चंद्रपुर में। फिर यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, लुड़े की पहाड़ी, यहाँ पर हम देखेंगे बस क्या, लेलुंगा जो आपका पत्थर का जो क्षेत्र है उसी में हम क्या देखेंगे, लुड़े की पहाड़ी, इसी से क्या आएगी हमारे पास रायगढ़ होते क्या आपका केलो रिवर, और आगे इस प्रकार से महादेवपाली उड़ीसा में जाके मिल जाएगी केलो रिवर। तो ये क्या हमारे पास हसदेव रिवर, ये हुआ हमारे पास हसदेव रिवर, ये क्या आपका मान रिवर, मान रिवर, और ये हमारा क्या आपका केलो जो क्या आपका रिवर है, अर्थात हसदेव मांड और केलो नदी के सहयोग से क्या बनेगा आपका हसदेव मांड बेसिन। अर्थात देखेंगे बस क्या इसका जो भू आकृति की बात करें तो ये पूरा कैसा आपका निम्न समतली के आपका मैदान है, कैसा है, निम्न समतली मैदान है। तब जाकर हम इन क्षेत्रों क्या पढ़ेंगे आपका कोरबा का कोरबा मैदान, और इसे हम क्या पढ़ेंगे आपका रायगढ़ का मैदान, या इसी बोलते हैं रायगढ़ बेसिन भी कहते हैं। क्लियर है, लेकिन इसी का जो उत्तरी क्षेत्र है किसमें, ये छोरी मदरंगा की पहाड़ी के नीचे का, वो क्या कहलाएगा आपका हसदो मांड बेसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हसदो मांड बेसिन, उसकी हाइट लगभग आपको ऊपर उठी हुई रहेगी, और उसी का जो निचला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा हमारा आपका मैदान होगा वो। क्लियर है, तो इसी जो है हसदो मांड बेसिन के अंतर्गत इन क्षेत्रों हम क्या पढ़ेंगे आपका कोरबा या फिर हसदो, और या तो फिर क्या आपका मांड या फिर क्या रायगढ़ का मैदान भी देखेंगे। क्लियर है, वो आपको कहीं कहीं बेसिन लिखा मिलेगा तो भी आपको चलना है, हो जाएगा। तो आगे बढ़े, अब इसकी विस्तार की बात करें तो बहुत आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात यहाँ पास क्या रहेगा, छोरी, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, छोरी मदरंगा की पहाड़ी, इधर पड़ता है आपका छोरी मदरंगा की पहाड़ी, और इसी के आसपास क्या पड़ेगा, वो उदयपुर का पठार वगैरह पड़ता है। क्लियर, ऐसा इस तरीके से। अब एटलीस्ट यहाँ तो नहीं आएगा, वो कहाँ, यहाँ नहीं आएगा। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि इसी का आसपास क्या पड़ा है आपका हसदेव रामपुरा बेसिन था, याद आ रहा है आपका हसदेव जो रामपुरा बेसिन, तो इतना क्षेत्र में कम से कम हसदो मान बेसिन को विस्तार नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, एकदम क्लियर रहिए। आगे बढ़ूं, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको ड्रा करूंगा। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना है। देखिए आगे, यहां से आपका हसदेव नदी, यहां से आपका मांड क्या आपका रिवर हो गया। तो अब अब ये बस क्या कोशिश करोगे कि ये जो कोरबा क्षेत्र है, ये जो आपका कोरबा का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहां से लेके पूरा कहां तक बढ़ोगे आपका, इस पूरा आपका रायगढ़ तक का, और इसी के साथ साथ में क्या करोगे, पूरा नीचे लेके आओगे कहां, जांजगीर चांपा क्षेत्र में, जांजगीर चांपा, और साथ में क्या आपका शक्ति क्षेत्र में, शक्ति के बाद क्या करोगे, इसको पूरा सा मिला दोगे, और ध्यान रखेंगे ये इस प्रकार से हल्का से क्या होगी, इस प्रकार से ये पतली हो जाएगी, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, पतली। क्लियर है, मतलब इसका जो पूर्वी छोर क्या रहेगा आपका, थोड़ा सा संकरी हो जाएगी आगे बढ़कर। इस बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, ये कैसा हमारा ये हमारा एक ऐसा अंदाजा है ना, ये ऐसा एग्जैक्ट हमको दिखाई कभी भी नहीं पड़ेगा एक साथ, हमको गैस करने की कहां कहां किस प्रकार से क्या बनेगा, इसका मूल विशेषताएं दिखाई देगा, उसको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला क्या, इसकी अवस्थिति, इसकी अगर मैं अवस्थिति की बात करूं, कहां जा रहा है फिर से देख लो, आपका कोरबा का जो उत्तरी क्षेत्र से हल्का सा मध्य क्षेत्र में, आपका कोरबा से कहा जाएगी आपका रायगढ़ क्षेत्र में। क्लियर है, और आपका रायगढ़ के बाद यहाँ पर आपका थोड़ा सा आपका सारंगढ़ क्षेत्र में भी क्या आपका इसका विस्तार रहेगा, और साथ में जांजगीर और क्या आपका शक्ति में, ये पूरा क्या इसका विस्तार रहेगा। आगे बढ़ जाए, तो इसकी अवस्थिति की बात करें, क्या आपका उत्तर में भी है और साथ में क्या आपका ये पूर्व में भी है। तो इसकी अगर मैं अवस्थिति की बात करूं तो महानदी बेसिन का क्या आपका उत्तर, महानदी बेसिन का क्या आपका उत्तर, और ये क्या आपका उत्तर पूर्व में क्या आपका इसका जो आपका विस्तार है, उत्तर और जो आपका उत्तर जो आपका पूर्व में, ऐसा कोई रिस्क लोगे नहीं। ठीक है, वो देख लगता है कि पूरा आपका उत्तर में भी दिख रहा है और साथ में क्या इधर उत्तर पूर्व में भी क्या आपका इसका विस्तार है वो। तो पहला क्या इसकी भौगोलिक जो आपका अवस्थिति कहाँ है, उत्तर और आपका उत्तर पूर्व में। आगे बढ़े, दूसरा क्या आपका इसका विस्तार, अगर इसका विस्तार की बात करें तो बहुत ही समान दिख रहा है, बस क्या इसका विस्तार, इसका विस्तार है कहां आपका कोरबा, कहां पड़ेगा आपका कोरबा, कोरबा के बाद क्या पड़ेगा आपका रायगढ़, कोरबा और क्या रायगढ़, फिर आपका जांजगीर चांपा और आपका शक्ति, इन जिलों में इनका क्या आपका विस्तार। ध्यान रखेंगे शक्ति में
आंशिक रूप से क्या आपका इसका विस्तार है। हो जाएगा, तो क्या रहेगा इसका विस्तार। ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है आपका कोरबा, कोरबा के बाद आपका जांजगीर चांपा, फिर क्या शक्ति, और शक्ति के बाद आपका रायगढ़ क्षेत्र में क्या आपका इसका विस्तार रहेगा। हो जाएगा, तो एक आपका इसकी भौगोलिक अवस्थिति और एक क्या आपका इसका विस्तार। हो जाएगा, इसके बाद अगर देखिए पास क्या रहेगा इसका, इस पहाड़ी के बारे में क्या क्या और हम लोग समझ सकते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ बस हमेशा ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैं ना भी बताऊं ना तो भी आप बता सकते हो इस पहाड़ी के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या पड़ सकता है, बहुत इजली। जैसे कि याद कीजिए, ध्यान रखना आप इसी बात को लिख पाओगे, बाकी बात अब लिख पाओगे नहीं अगर नहीं पता रहेगा तो। क्या ही लिखोगे नहीं पता रहेगा तो, है ना, इसलिए आपको पता रहे। जैसे कि ये जो आपका जो रायगढ़ क्षेत्र है, इसी जो है रायगढ़ क्षेत्र हम क्या पढ़ते आपका चंवर ढाल की क्या पढ़ते चोटी पढ़े थे, याद आ रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे बुक्स में आपका मेंशन रहता है कि चंवर ढाल की चोटी ऐसा ऊपर शो करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंवर ढाल का विस्तार है रायगढ़ में है, शक्ति में है और चांपा में है। तो मान के चलिए ऐसा कि लगभग अगर इसको ऐसे भी अगर बना दिए तो ये जब जो चंवर ढाल की चोटी है, ये चंवर ढाल की जो चोटी है ऐसा बोल सकते हैं ये, और इसी के आसपास हम याद करो क्या पढ़ते हैं इस बड़ौदा बाजार में, याद आ रहा है, इसी जो है बाजार में हम क्या पढ़ते हैं आपका पश्चिम से पूर्व की ओर एक पहाड़ी है, जो पहाड़ी कहाँ जाएगी आपका सारंगढ़ की ओर जाएगी, कहाँ जाएगी सारंगढ़ की ओर पहाड़ी जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैप से आपको सबसे अच्छा लिख सकते हो, क्या रहेगा ये सारंगढ़ में जाएगी आपका सारंगढ़ की पहाड़ी। तब हम पढ़ते हैं कि ये जो आपका जो रायगढ़ का मैदान है या बेसिन है वो क्या, ये चंवरगढ़ चंवर ढाल और क्या सारंगढ़ की पहाड़ी के मध्य में क्या आपका ये अवस्थित है। क्लियर है, तो भूल की भी इस चंवर ढाल को ऊपर नहीं बनाओगे, क्योंकि चंवर ढाल कोरबा में इसका विस्तार बिल्कुल है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करेंगे। वो लिखने के लिए लिख देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपका चंवर ढाल और आपका सारंगढ़ की पहाड़ी के मध्य में कौन है, हमारा आपका हसदो मान बेसिन या कोरबा और रायगढ़ का मैदान है, ऐसा को ध्यान रखना है। तो आपको इसको याद नहीं करना है, अगर 2 से 3 बार अगर खींच देंगे ना आप हमेशा बता दोगे कि क्या चंवर ढाल और सारंगढ़ की पहाड़ी के मध्य में कौन है हमारा आपका ये हसदो मान बेसिन या फिर क्या कोरबा रायगढ़ का मैदान है। हो जाएगा, आगे बढ़े, तो ये इसकी मूल बातें हैं। बिलीव कीजिए अगर आपको जब लिखना होगा हसदो मान बेसिन के बारे में तब जाके आप इसी बातों को लिख पाओगे, तो लिखने में दिक्कत जाएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़े, इसका प्रवाह की बात करें, इनकी जितनी भी बातें बाहर की बातें वो सारी बातें आराम से बाहर बाहर कर सकते हो देखकर, और सब कुछ बोलेंगे आप। क्लियर है, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका यहां बस प्रवाह दिख रहा है, बस नदियों का प्रवाह है, तो यहाँ बस क्या रहेगा आपका 3 नदियों का प्रवाह रहेगा, या बोल सकते बस 3 नदियों के जितने भी आपका जो प्रवाह क्षेत्र है उसका यहाँ बस क्या रहेगा विस्तार रहेगा, प्रवाह क्षेत्र या फिर प्रवाह क्या रहेगा आपका हसदेव, दिख रहा है बस क्या आपका हसदेव, हसदेव मांड, हसदेव मांड व या बस क्या आपका केलो नदी, केलो नदी का प्रवाह क्षेत्र है, केलो नदी का केवल भी लिख लो प्रवाह है, क्या आपका प्रवाह है, मतलब जहां जहां प्रवाहित हो रही है, और जो 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 क्षेत्र है वो सभी किस में आएगा हसदेव मांड जब का बेसिन में वो आएगा, वो हो जाएगा। तो अगर मैं किसकी प्रवाह की बात करूं तो हसदेव मांड व केलो नदी का यहाँ पर क्या रहेगा प्रवाह रहेगा। हो जाएगा, आगे देखिए, अब अगर इसकी बात करें कि इसकी जितने भी आपके सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें, सबसे शानदार वही होता है कि आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो आराम से। तो अगर बात करें इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये हमारा कोरबा है, ये जांजगीर चांपा है। याद कीजिए कि कल हम यहाँ पर क्या गए थे आपका बिलासपुर से क्या गए थे पूरा आपका चांपा की ओर एक मैदान खींचे थे आपका बिलासपुर का मैदान, ध्यान रखना उसी को बिलासपुर रायगढ़ का मैदान भी कहते हैं। क्लियर है, यही से जाएगी आपका नेशनल हाईवे पूरा 49 ऐसे जाएगी कहाँ आपका सारंगढ़ तक का, बिलासपुर चांपा शक्ति सारंगढ़। तो सर ध्यान रखना कि जो आपका NS नेशनल हाईवे 49 है ऐसा मान लो कि वही क्या हमारा आपका पूरा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, अर्थात इसके दक्षिण में जब इस प्रकार से आगे जब बढ़ेगी तो एग्जैक्ट इसके दक्षिण में क्या आएगी हमारा आपका बिलासपुर का मैदान आएगी। क्लियर है, तो लिख लो यहाँ बस अगला क्या बिलासपुर का मैदान, इसको को ड्रॉ करना, ठीक है, बिलासपुर का मैदान, यहाँ बस कोई अलग से पहाड़ी नहीं पड़ेगी इस प्रकार से, तो क्या इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा आपका बिलासपुर का मैदान, BSP बिलासपुर का यहाँ बस क्या पड़ेगा मैदान पड़ेगा। हो जाएगा, आगे बढ़ जाए, बिलासपुर का मैदान याद कीजिए कि जब हम इसकी बात करते हैं किसका कोरबा का, आपका कोरबा यहाँ पर आपका हसदेव रामपुरा बेसिन, और यहीं पर हम क्या पढ़ेंगे आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, क्या पढ़ेंगे पेंड्रा लोरमी। ध्यान रखना कि पूरा आपका बिलासपुर क्षेत्र में ऐसा इन क्षेत्रों में पड़ेगा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, तो इसके ईस्ट में क्या पड़ेगा पेंड्रा लोरमी का पठार पड़ेगा। क्लियर है,
बिल्कुल भी अगर उसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत अगर चेंज भी रहेगा आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया है कि इसके जो सीमावर्ती आपका प्राकृतिक प्रदेश जो है कौन कौन सा है, तो ये आपको एग्जैक्ट लिखोगे इसके आसपास का। क्लियर है? तो इसके अगर मैं सॉरी ना पश्चिम की बात करूं, इसके पश्चिम में तो क्या पड़ेगा, पेंड्रा लोरमी का यहाँ बस क्या पड़ेगा, पठार पड़ेगा। पेंड्रा लोरमी का यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका, पठार पड़ेगा। हो जाएगा, पेंड्रा लोरमी पठार। ध्यान रखिए कि इसी पर से बस क्या पड़ेगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। आप आराम से कह सकते हो कि इसके उत्तर में क्या पड़ेगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। क्लियर है? तो लिख लेंगे यहाँ बस क्या, इसी के उत्तर में, इसके उत्तरी क्षेत्र में यहाँ बस क्या पड़ेगा, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। आप ड्रॉ कैसे भी करो आपको समझ में आना चाहिए कि अब हम लोग किसकी बात करें। छुरी उदयपुर की यहाँ बस क्या है, पहाड़ी है। हो जाएगा, आगे बढ़ जाए। छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्या पड़ेगा, इसके साउथ में बिलासपुर का मैदान है, इसके पूर्व में पेंड्रा लोरमी का पठार है। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ बस क्या, इसके उत्तर पश्चिम में बस क्या पड़ेगा, हसदेव रामपुरा बेसिन है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये भी आप लिख सकते हैं क्या, इसके उत्तर पश्चिम में बस क्या पड़ेगा आपका, हसदेव रामपुरा बेसिन है। अगेन ये कैसा हुआ आपका, हसदो मांड और केलो नदी के प्रवाह से इस बेसिन का निर्माण हुआ है। तत्पश्चात तब उसके बाद हम इसे क्या बोले हैं, हसदो मांड बेसिन बोले हैं। क्लियर है? हो जाएगा आगे। और इसी के आपका उत्तर में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। हो जाएगा, आगे बढ़े। और बोल सकते हैं बस क्या आपका उत्तर पश्चिम में क्या पड़ेगा आपका, हसदेव रामपुरा बेसिन है। आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए आगे। इतना आपको करना कम से कम आपका बेसिक बात होगी, ठीक है। अगर बोलेंगे यहाँ बस क्या कि ये हसदेव रामपुरा बेसिन है क्या, तो आप आराम से बोल सकते हैं बस क्या कि हसदेव और मांड नदी का जो मध्य का जो क्षेत्र है उसी हम क्या बोलते हैं, हसदेव रामपुरा बेसिन बोलते हैं। तो आपका हसदेव मांड बेसिन कहते हैं। है क्या ये, यहां से क्या आपका हसदेव और यहां से मांड, मुख्य तौर पर अगर देखोगे ना ये पूरा हसदेव मांड बेसिन क्या है कि हसदेव और मांड नदी के जो प्रवाह में जितनी प्रवाहित हो रही है उन्हीं क्षेत्रों में जितने भूभाग है हम उन्हीं क्या बोल रहे हैं, आपका हसदेव मांड बेसिन कह रहे हैं। क्लियर है? तो हसदेव व जो है मांड नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, आपका हसदेव मांड बेसिन कहलाता है। हो जाएगा, आगे बढ़ जाऊं मैं। अब दूसरी बात यहाँ पर सबकी ढाल की बात करें, आपको ना पूरा समझना है बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल कि यहाँ बस होता क्या है। देख लीजिए कि यहाँ से अभी आप लोगों ने पढ़ाया नहीं हूं, अभी जब पढ़ाऊंगा ना बस क्या आपका अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा मैं आप लोग का अपवाह तंत्र, तब देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ से क्या रहेगा आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून आएगी। क्या आएगी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आप लोग भारत भूगोल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आगे देखें तो इसी के आसपास क्या करेगी, इस पूरे क्षेत्रों में लगभग आपका 1500 mm प्लस आपका वर्षा, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा 1500 mm यहाँ पर वर्षा कराती है। इसके आगे जब बढ़ेंगे ना तो इसी के पश्चिम क्षेत्र में क्या करेगी आपका 1400 से क्या करेगी 1500 mm यहाँ पर सबका वर्षा कराएगी। क्लियर है? और साथ में बस क्या पड़ेगा, पूरा आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, इसी में क्या पड़ेगा आपका हसदेव रामपुरा बेसिन है, जिसकी हाइट थोड़ी मोड़ी भी नहीं, कम से कम लगभग आपका 800 मीटर प्लस इसकी हाइट है। और बात हाइट की नहीं है, यहां भी छत्तीसगढ़ राज्य आपका सेकंड नंबर का सबसे अधिक वर्षा होती है। 1400 से आपका 1500 mm यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। और ऊपर से कैसा आपका ये उच्च भूमि है, कैसा है ये उच्च भूमि है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ बस ना, तो बस अपर्दन की जो मात्रा है वो क्या, इस महानदी बेसिन का जो निम्न समतली मैदान है उसकी तुलना में अपर्दन की मात्रा बस क्या है, अधिक है। ये सारी बात आपको लिखना है। क्या इसको याद करोगे आप? बहुत क्लियर रहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर रेन फॉल कहाँ होगा, इसी क्षेत्र में। पूरा आपका हसदेव मांड बेसिन, आपका हसदेव रामपुरा बेसिन और साथ में छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। जब दक्षिण पश्चिम आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर आपका 1400 से 1500, यहाँ 1400 से 1500 वर्षा कराएगी। और आपका अधिकतम वर्षा और उसकी ढाल कैसी है, आपका उत्तरी उच्च भूमि है, इसीलिए बस आपका इसका अपर्दन करेगी, अर्थात निम्न समतलीय मैदान के तुलना में यहाँ बस क्या रहेगा आपका, ये आपका ढालनुमा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बस अपर्दन की मात्रा ज्यादा रहेगी। क्लियर है? तब हम पढ़ेंगे इसकी ढाल उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से क्या रहेगा हमारा आपका ये पूर्व की ओर, इसका क्या रहेगा, ढाल रहेगा। ये आपको समझना है। क्लियर है? तो अगला है बस क्या, इसकी ढाल। अगर हम इसकी ढाल की बात करूं तो ध्यान रखेंगे
इसका ढाल कैसा है? तो क्या पहले आपका नॉर्थ, क्या रहेगा आपका नॉर्थ, नॉर्थ कहां बढ़ती है आपका साउथ जाती है, और साउथ की बस क्या जाएगी आपका ईस्ट की ओर, क्या आपका इसका ढाल है। क्लियर है? देखो यहाँ पास है, ये पूरी नदी कैसे आती है, पूरा ऐसे इस प्रकार से ऐसे हल्का सा इधर मुड़ने लगी है, माइंड भी क्या करिए इस प्रकार से मुड़ने लगी है। क्यों? क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल कैसे यहाँ से क्या होती है, पूर्व की ओर है। क्लियर है? तो इसका ढाल कैसे हो जाएगा आपका उत्तर, उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से क्या हो जाएगी आपका पूर्व की ओर जाएगी। हो जाएगा? ये टॉपिक अगर आप डायरेक्टली याद करोगे ना तो बहुत मुश्किल है, बता रहा हूं ना। इसको कभी भी ऐसा याद करने का प्रयास मत करना, बहुत दिक्कत जाएगी आपको पढ़ने में। हो जाएगा जय? इसमें हम लोग पढ़ते कुछ भी नहीं, पता है केवल खींचते बस है हम लोग। समझ आपको? हम लोग जितना भी देखेंगे ना, हम लोग कुछ भी ऐसा अलग से कोई एकदम अविश्वसनीय नहीं पढ़ते, केवल बेसिक समझते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए क्या रहेगा आपका कोरबा का। देखो अब ये जो क्षेत्र है ना हमारा, जो आपका निचला हिस्सा है, इसी हिस्से क्या बोलते हैं आपका कोरबा, कोरबा या फिर कोरबा बेसिन भी कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कोरबा का मैदान बोलते हैं। कैसे बना? बहुत सिंपल है कि हसदेव नदी के प्रवाह से निर्मित, हसदेव नदी के आपका प्रवाह से निर्मित आपका कोरबा बेसिन का हो चाहे कोरबा का मैदान का हो, जिसका विस्तार कहां आपका घोरा और जो कोरबा जो तहसीलों में इसका विस्तार है। बस इतना आपको पढ़ने को मिलेगा। इसकी हाइट रहेगी तो क्या, इसकी हाइट लगभग आपका 250 से लगभग आपका 300 मीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि पूरा महानदी बेसिन में जब भी किसी हाइट बोलेगी ना तो कुछ मत करना कि लगभग आपका 100 से आपका 300 मीटर क्या आपका इसकी ऊंचाई है। इतना बात हर जगह फिट करिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। ऑन एन एवरेज आपका 300 मीटर या उससे कम है यहाँ बस पूरा निम्न समतलीय मैदान का, तब जाकर उसको बोलते हैं निम्न समतलीय मैदान कहते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट बस आपका इस मैदान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बस क्या बनेगा हसदेव, और यहाँ बस फिर कोरबा का इसे मैदान या बेसिन कहते हैं। कहाँ है? तो सबसे पहले आपका इसका निर्माण कैसे आपका हसदेव नदी द्वारा आपका निर्मित आपका कोरबा या फिर हसदेव बेसिन, इसका जो विस्तार कहाँ है आपका कटघोरा और जो है किसमें आपका कोरबा तहसीलों में इसका विस्तार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 250 से आपका 300 मीटर इसकी क्या आपका ऊंचाई है। बस हो गया, इतने पढ़ना आपको इस बारे में। नेक्स्ट है बस क्या रायगढ़। तो देखो यहाँ पास दिख रहा है, यहाँ पास चंवर ढाल की चोटी है, और इसी के आसपास बस क्या बनेगा हमारे पास रायगढ़, जो क्या बनेगा बेसिन बनेगा। क्या बनेगा? रायगढ़ बेसिन। तब जाके हम पढ़ते हैं कि क्या ये जो हमारा आपका हसदेवमान बेसिन है, जब क्या करती पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती इसका विस्तार होता है, तो कैसी होती है ये संकीर्ण हो जाती है, मतलब इसका जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वो क्लियर है? किधर? इस ओर। मैं तो इतना खींचा हूं, एक्चुअल में आपका इस प्रकार से बनेगी और ऐसा ऐसे पतला बनेगी, फिर यहाँ पास आएगी चौड़ ढाल की पहाड़ी आएगी, और फिर यहाँ पास क्या बनेगी सारंगढ़ बेसिन बनेगी, जो और नुकली और क्या रहेगी वो संकरी नुमा रहेगी वो। क्लियर है? तो आपको ऐसा ध्यान रखना है। अब यहाँ बस क्या है आपका रायगढ़ जो कि आपका मैदान या फिर रायगढ़ बेसिन, किससे? तो मांड व जो है केलो नदी द्वारा निर्मित। क्या? बहुत सिंपल रही है कि बैन कैसे रहा है, यहाँ पास कोई पहाड़ी तो आ नहीं रहा है, कोई अलग से कुछ आएगा तो क्या पढ़ोगे कि वो है क्या, वो रायगढ़ बेसिन है क्या? तो क्या मांड व जो है केलो नदी द्वारा आपका निर्माण इसका हुआ है, जिसका विस्तार होगा कहीं ना कहीं विस्तार होगा, तो क्या रायगढ़ होगा। और ये जो आपका मांड है क्या करेगी शक्ति में आएगी, शक्ति में क्या आएगी चंद्रहासनी। तो इन क्षेत्रों में भी आपको क्या दिखाएगा आंशिक तौर पर बहुत ही सीमित मात्रा में क्या रहेगा आपका रायगढ़ बेसिन का बस क्या दिखाई पड़ेगा विस्तार दिखाई पड़ेगा, जिसकी हाइट कितना है यहाँ बस क्या 300 मीटर क्या आपका उसकी ऊंचाई है इस रायगढ़ बेसिन का। हो जाएगा? आगे देखें, आगे देखें। अब इसी को आगे बोल सकते हो क्या, ये चौड़ ढाल की पहाड़ी है, इसी की आप बोल सकते हो कि रायगढ़ का जो आपका सीमावर्ती में या इस रायगढ़ बेसिन के आपका समीपवर्ती क्षेत्रों में आपका समीपवर्ती बस के आपका छोटी छोटी पहाड़ी मिलेगा, या बस के आपका छोटी छोटी रायगढ़ पहाड़ी वो है एक्चुअली मैं देखा हूं, छोटी छोटी बस के आपका पहाड़ी है, उसी पहाड़ी क्या बोलते हैं चौड़ ढाल की चोटी कहते हैं। बस हो गया। और क्या है कि इसी जो है रायगढ़ बेसिन के समीप में या उसके निकटस्थ क्या रहेगा आपका छोटी छोटी पहाड़ियों का विस्तार है, जिसे चंवर ढाल की पहाड़ी कहा जाता है। बस हो गया। और क्या है इतना बात रहेगा इसमें हसदेव मांड बेसिन में। हो जाएगा? अब बात रहा मिट्टी का, तो मिट्टी तो यहां बस क्या मिलेगी लाल पीली मिट्टी। हो जाएगा? यह बस कोई अलग मिट्टी नहीं मिलेगा, तो क्या रहेगा लाल पीली मिट्टी। मैं लिखा तो यहां बस
ये कोई भी बुक में डायरेक्टली नहीं बना है ना, बता रहा हूं फिर से, किसी भी किताब में आपको डायरेक्टली ये बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको उसको स्वयं आपको निकालना पड़ेगा एनालिसिस करके, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पास, मिट्टी, मिट्टी देख लो क्या पास आपका मिट्टी, तो मिट्टी रहेगा लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल और यहाँ पास क्या पीली मिट्टी। अब इधर कोई काली वाली मिट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है, लाल पीली मिट्टी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, लाल पीली मिट्टी, इसका ढाल हम कर चुके, चट्टान, क्या मिलेगा, कडप्पा सेल समूह पूरा, जहां भी है आंख बंद करवाइए कि यहाँ पास क्या, कडप्पा सेल समूह और साथ में क्या, चूना पत्थर के यहाँ पास क्या है, विस्तार है, हो जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पास, कडप्पा जब का सेल समूह और चूना पत्थर के यहाँ पास क्या रहेगा आपका, विस्तार रहेगा। कर लेंगे इतना।